हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे स्टामेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे पिस्टिल। सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा स्टामेन। स्टामेन में हमारा दो पार्ट होता है, एंथर होता है जो कि हमारा बाइलोब्ड होता है, फिलामेंट होता है जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉल्क होता है। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का वो अटैच होता है थैलमस के थ्रू या पेटल के थ्रू फ्लावर के। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का अटैच होता है थैलमस से या पेटल से फ्लावर के। और जो फिलामेंट होता है उसका नंबर वेरिएबल होता है और लेंथ में भी ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल लेंथ में पाया जाएगा अगर फिलामेंट, तो किस में पाया जाता है? साल्विया एंड मस्टर्ड में हमारा वेरिएबल लेंथ पाया जाता है फिलामेंट का। टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है हमारा, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है हमारा, वो हमारा बाइलोब्ड होता है। उसमें दो लोब्स पाए जाते हैं। डाईथीकस होता है, हर एक पर्टिकुलर लोब में दो थीका पाए जाते हैं। थीका हमारा डिवाइड करता है, बनाता है हमारा क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा हमारा पॉलन सैक। टेट्रागनल होता है ये। स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो सर्कुलर आउटलाइन होती है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 लेयर्स होते हैं इसमें, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टैपेटम। ये जो पहले के 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, ये हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। और डाइसेंस जब होता है एंथर का, तो पॉलन यहीं से रिलीज होता है। टैपेटम हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन 1 न्यूक्लियस पाया जाता है हमारा टैपेटम में। यंग एंथर के पास कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स होते हैं जो कि सेंटर में पाए जाते हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज़। स्पोरोजेनस टिश्यू में इसमें जब हमारा मियोटिक डिवीज़न होता है तो ये फॉर्म करते हैं हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अब क्या होता है? पॉलन मदर सेल में जब हमारा मियोसिस होता है तो फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर हमारा फॉर्म करता है पॉलन ग्रेन जो कि हमारा मेल गैमेटोफाइट है। अब पॉलन ग्रेन हमारा स्फेरिकल होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इसके पास 2 लेयर होती है। आउटर लेयर को हम लोग एक्साइन कहते हैं, इनर लेयर को हम लोग इंटाइन कहते हैं। आउटर लेयर हार्ड होती है हमारी, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। ये हमारा रेजिस्टेंस शो करता है हाई टेम्परेचर पे, स्ट्रॉन्ग एल्कली में और एसिडिक मीडियम में। कोई भी एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता है, नो एंजाइम डिग्रेडेड। इसका जो प्रोमिनेंट अपर्चर होता है इसके पास एक, जिसे हम लोग कहते हैं जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन हमारा एब्सेंट होता है। इनर लेयर को हम लोग इंटाइन कहते हैं। थिन कंटिन्यूअस लेयर होती है, बनी होती है किसकी? सेलुलोज और पेक्टिन की। पॉलन ग्रेन में हमारे 2 सेल्स पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल हमारा बिग होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है इसके पास, और हमारा इसके पास लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जबकि जनरेटिव सेल हमारा स्मॉल होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में किसके? वेजिटेटिव सेल के। स्पिंडल शेप होता है ये, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, किसके पास एक न्यूक्लियस पाया जाता है। मियोटिकली ये डिवाइड करता है, फॉर्म करता है 2 मेल गैमीट्स। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज पे ही पॉलन ग्रेन शेड कर जाता है। 2 सेल्ड स्टेज मतलब कि उसमें सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स रहेंगे। जबकि 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज पे हमारा शेड करता है, यानी कि उसमें 2 मेल गैमीट्स भी फॉर्म हो चुके होंगे। पॉलन ग्रेन हमारा एलर्जी कॉज करता है, जैसे ब्रोंकियल एफ्लेक्शंस। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। पार्थीनियम और कैरेट ग्रास हमारा पॉलन एलर्जीज कॉज करता है। पॉलन ग्रेन हमारा रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसलिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस एथलीट्स का और रेसिंग हॉर्सेस का। पॉलन ग्रेन की अगर हम लोग वायबिलिटी के बारे में बात करें तो इसकी वायबिलिटी डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। 30 मिनट्स या इससे भी थोड़ा कम ही वायबिलिटी होती है किसके? पॉलन्स की, सिरल्स की, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया। मंथ वायबिलिटी होती है किसकी? रोजेसी की, लेग्यूमिनेसी की, सोलनेसी की। पॉलन बैंक्स क्या होता है? यहाँ पे हम लोग पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में।
अब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमारा पिस्टिल जैसे हम गायनीशियम कहते हैं। इसमें 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हमारा स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला हमारा पार्ट है जो कि फ्लैट पार्ट है। स्टाइल ये हमारा लॉन्ग वाला पार्ट है। ये हमारा जो बल्ज पार्ट है वो हमारा ओवरी है। फिर मोनोकार्पेलरी हो गया मतलब सिंगल पिस्टिल होगा। मल्टी कार्पेलरी है ना मतलब मोर देन 1 पिस्टिल होगा। सिनकार्पस मतलब पिस्टिल फ्यूज होगा जैसे पपाया में हो गया। एपोकार्पस मतलब फ्री होगा, माइकेलिया में हो गया। प्लेसेंटा जो होता है इनसाइड होता है ओवेरियन कैविटी के। प्लेसेंटा हमारा किसको देता है मेगास्पोरेंजिया को हमारा फॉर्म करता है प्लेसेंटा, जो कि हम लोग इसे कॉमनली कहते हैं ओव्यूल्स। एक ओव्यूल पाया जाता है वीट, पैडी और मैंगो में, जबकि एक से ज़्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स में। पापावर का हमारा फ्रूट है, इसमें हमारा मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी होगा। यानी कि जो हमारा सिनकार्पस का मतलब यहाँ पे हमारा पिस्टिल जो है हमारा फ्यूज होगा पेपावर में। और ये हमारा माइकेलिया का प्लांट है, इसमें हमारा जो ओव्यूल होगा ओवरी होगा वो हमारा मल्टी कार्पेलरी होगा और एपोकार्पस होगा। एपोकार्पस मतलब फ्री है, ये हमारा सारा फ्री है, हमें दिख भी रहा है। फिर ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल हमारा अटैच होता है प्लेसेंटा से एक स्टॉल के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। और फिर उसके बाद जिस पॉइंट पे हमारा ओव्यूल और फ्यूनिकल अटैच्ड होता है ना, वहाँ पे एक रीजन में हमारा अटैच होता है, उस रीजन को हम लोग कहते हैं हाइलम कहते हैं। और जो हमारा ओव्यूल होता है वो 2 इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू इनक्लोज होता है। जो अंदर वाला है ये हमारा, इसको हम लोग कहेंगे इनर इंटीग्यूमेंट्स, और जो बाहर वाला है इसे हम लोग आउटर इंटीग्यूमेंट्स कहेंगे। इसके अंदर हमारा एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। एक पॉइंट पे हमारा यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में होता है हमारा चैलेजल एंड जो होता है ये हमारा बेसल पार्ट होता है ओवरी का। हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में हमारा मियोटिक डिवीज़न होगा और ये फॉर्म कर लेगा मेगास्पोर। ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल हमारा 4 मेगास्पोर फॉर्म करता है, जो हमारे ये बना लेता है क्या मेगास्पोर टेट्राड माइक्रोपाइलर एंड पे। फिर उसके बाद ये जो इसमें से 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डी जनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक मेगास्पोर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, या हमारा फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट जो हमारा फंक्शनल होता है। सिर्फ एक फीमेल गैमेटोफाइट हमारा फंक्शनल होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हमारा जो होगा एक मेगास्पोर डिवाइड करेगा, फॉर्म करेगा, मियोटिकली डिवाइड करेगा, फॉर्म करेगा 2 न्यूक्लियस जो हमारे अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे। फिर ये अगेन डिवाइड करेगा, मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर 4 फॉर्म करेगा, दोबारा मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक हमारा बन जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ये हमारा जो है डिवीज़न है ये हमारा स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। इसके बाद हमारा सेल वॉल नहीं बनता है, सिर्फ हमारे इसमें से जो 6 न्यूक्लियस हैं इसके आसपास हमारे सेल वॉल बन जाएंगे। और जो हमारा 2 होगा वो सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई के तरीके से रहेगा। ये 2 हमारा पोलर न्यूक्लियाई के तरीके से सेंट्रल सेल में रहेगा और 6 के इर्द गिर्द हमारे सेल वॉल आ जाएंगे। जो हमारे माइक्रोपाइलर एंड रहेगा वहाँ पे हमारे 3 सेल्स जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक हमारा एक्स सेल रहेगा और 2 हमारे सिनर्जिड्स रहेंगे। ये एक्स सेल और सिनर्जिड्स मिल के हमारा क्या बनाते हैं ये मिलके हमारा बनाते हैं एग एपरेटस। सिनर्जिड्स के अंदर हमारे फिलीफॉर्म एपरेटस रहेंगे। हर एक सिनर्जिड के अंदर एक फिलीफॉर्म एपरेटस रहेगा। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है एंट्री पॉलन ट्यूब का। और उसके बाद हमारा चैलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स रहेंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई हमारा सेंट्रल सेल में रहेंगे। और ये पूरा का पूरा हमारा जो एम्ब्रियो सैक है ये हमारा बन जाएगा 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड। ये हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक जो है ये है क्या हमारा है, कैसा है हमारा 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन में जो हमारा एंथर पॉलन ग्रेन रिलीज करता है वो रिसेप्टिव सरफेस जो होता है हमारा स्टिग्मा का उस पे जाता है पिस्टिल के पास। जो रिसेप्टिव सरफेस है स्टिग्मा उस पे जाता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास। इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन हमारा 3 टाइप का होता है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जेनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल प्लांट दोनों सेम प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है ऑटोगैमी में। जिटनोगैमी में मेल एंड फीमेल प्लांट सेम प्लांट्स पे तो प्रेजेंट होंगे लेकिन ये डिफरेंट ब्रांचेस पे होते हैं। और जीनोगैमी में क्या होता है,
मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं डिफरेंट प्लांट्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा पपाया हो गया। ऑटोगैमी में हमारा शॉर्ट सीड से बनते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। हेटेरोगैमी में क्या होता है, फंक्शनली तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन अगर हम लोग जेनेटिकली देखें तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है। जीनोगैमी हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऑटोगैमी में हमारे एनसीईआरटी में कुछ की टर्म्स दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। क्या है, सिंक्रोनी, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होती है सिंक्रोनी। इसके एग्जाम्पल हमारा वायोला कॉमन पेनी, ऑक्सैलिस कॉमिनेलिया। इसमें 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, चैस्मोगैमस होते हैं और क्लिस्टोगैमस होते हैं। चैस्मोगैमस में हमारा एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, जबकि क्लिस्टोगैमस में एक्सपोज नहीं होते, ओपन ही नहीं होता फ्लावर हमारा। जैसे हो गया हमारा पी का फ्लावर हो गया। इसमें हमारे शॉर्ट सीड सेट्स बनते हैं और पॉलिनेटर हमें नहीं चाहिए होता है क्लिस्टोगैमस में, क्योंकि हमारा फ्लावर ही नहीं ओपन हो रहा है, तो पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है ऑटोगैमी में। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स क्या क्या होते हैं, 2 टाइप के एजेंट्स होते हैं, एबायोटिक होते हैं और बायोटिक होते हैं। एबायोटिक में हमारा आता है विंड और वाटर। विंड पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं उसमें हमारा पॉलन ग्रेन लाइट होता है, नॉन स्टिकी होता है, वेल एक्सपोज्ड स्टामेन होता है हमारे पास, फेदरी स्टिग्मा होता है हमारे पास, कॉर्न कॉब होता है, इसका एग्जाम्पल है। टेसल्स जो होते हैं ट्रैप करते हैं हमारे पॉलन ग्रेन को विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में। कॉमनली विंड पॉलिनेशन किस में देखा जाता है, ग्रासेस में देखा जाता है। वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है एबायोटिक में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है कितने में, 30 जनरा मोनोकॉट प्लांट्स के 30 जनरा में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है, जिसमें हमारे लोअर प्लांट्स आते हैं, जैसे हो गया हमारा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला हमारा फ्रेश वाटर प्लांट्स है और हमारा जोस्ट्रा हमारा सी वाटर है, सी ग्रास जो है हमारा वो मैराइन वाला है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, फ्लावर जो होता है वाटर के सरफेस पे आ जाता है, पॉलन भी हमारा वाटर के सरफेस पे ही रिलीज होता है और उसको फर्टिलाइज करता है। यहाँ पे वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली, ये हमें देखने में तो टर्म लग रहा है वाटर है, इसका मतलब है कि वाटर पॉलिनेटर होंगे, बट नहीं, यहाँ पे हमसे गलती हो जाती है ये कि इनके नाम में तो वाटर आता है, लेकिन ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है, ये इंसेक्ट और विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। सी ग्रास में क्या होता है, हमारा जो फीमेल फ्लावर होता है सबमर्ज्ड होता है वाटर में, पॉलन ग्रेन वाटर के अंदर ही रिलीज होता है, पॉलन के ऊपर हमारा म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि हमारा पॉलन गीला ना हो जाए, वेट ना हो जाए। पॉलन ग्रेन इसमें हमारा लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है, पैसिवली कैरी किया जाता है वाटर के अंदर ही, इनसाइड ही। बायोटिक पॉलिनेशन में हमारे कौन कौन से एनिमल्स करते हैं, बी हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, फ्लाइज हो गए, बीटल्स हो गए, वैस्प हो गए, आंट हो गए, मॉथ हो गए, सन बर्ड, हमिंग बर्ड, बैट हो गए। लार्ज एनिमल्स भी करते हैं, जैसे हमारे प्राइमेट्स में आ गए, लेमर आ गए, ट्री ड्वेलर्स आ गए, गार्डन लिजर्ड्स आ गए। इसमें हमारा बी जो होता है मोस्ट कॉमनली बायोटिक पॉलिनेटर होता है, और जो बटरफ्लाइज है, फ्लाइज में हमारा क्या होता है फाउल ऑर्डर से ये अट्रैक्ट होती हैं, इन्हें फाउल ऑर्डर मतलब जो हमारी गंदी बदबूदार स्मेल होती है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होती हैं इनके लिए। फिर फ्लोरल रिवॉर्ड्स में फ्लावर क्या देते हैं, सबसे पहले तो फ्लोरल रिवॉर्ड के लिए हमारा फ्लावर जो होता है लार्ज साइज का होता है, ब्राइट कलर का होता है, और उसके पास नेक्टर होता है एक अच्छे अमाउंट में। ये हमें कुछ फ्लावर से हमें सेफ प्लेस देता है एग ले करने के लिए। जैसे हमारा अमोर्फोफिलस जो है टॉलेस्ट फ्लावर है हमारा 6 फुट हाइट है उसका। यक्का एंड मॉथ रिलेशनशिप हमने पढ़ा है कि ये हमारा जो यक्का फ्लावर होता है, यक्का का फ्लावर, इसमें हमारा मॉथ जाके एग देता है और बदले में मॉथ यक्का प्लांट के लिए पॉलिनेशन करता है। मॉथ और यक्का जो है हमारा, मॉथ अपना एग तब तक रखेगा यक्का के अंदर जब तक यक्का के सीड्स डेवलप ना होने लग जाए। जब सीड्स डेवलप होने लग जाते हैं तो लार्वा लीव कर देते हैं यक्का फ्लावर को। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की हमें रिक्वायरमेंट है ही क्यों? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की इसलिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ी क्योंकि जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं लगातार तो हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशंस आ जाते हैं प्लांट में उसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन से हमारे पास? नॉन सिंक्रोनाइज्ड है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है डिफरेंट पोजीशन में। नॉन सिंक्रोनाइज्ड में क्या होता है, स्टिग्मा हमारी रिसेप्टिविटी यह तो पहले अटेन कर लेगी और हमारा पॉलन बाद में रिलीज होगा, या हमारा पॉलन पहले रिलीज हो जाएगा, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मैच्योर बाद में होगा। और डिफरेंट पोजीशन पे हमारा स्टिग्मा और
जो हमारा एंथर है वो डिफरेंट पोजीशंस पे रहते हैं। इनकॉम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, इनकॉम्पैटिबिलिटी जो प्लांट अपना खुद के पॉलेंस के लिए इनकॉम्पैटिबल हो जाता है, जेनेटिक फिनोमेना है ये, एक जेनेटिकली अपने खुद के पॉलेंस के लिए इनकॉम्पैटिबल हो जाता है, खुद के पॉलेंस को ये रिजेक्ट करता है। यूनिसेक्शुअल फ्लावर, अगर यूनिसेक्शुअल फ्लावर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं हमारे, जैसे पपाया में हो गए यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हमारा एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें हम सबसे पहले पॉलन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि राइट टाइप का है, अगर राइट टाइप का होगा तो इसे हमें लोग प्रमोट कर दिया जाता है, और रॉन्ग टाइप का होगा तो इनहिबिट कर दिया जाता है। स्टिग्मा के पास एक स्पेशल केमिकल होता है जिसके थ्रू ये रिकॉग्नाइज करता है कि पॉलन हमारा रॉन्ग टाइप का है कि राइट टाइप का है। अगर राइट टाइप का होता है तो प्रमोट करता है, पॉलन ट्यूब इलॉन्गेशन होता है, पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू सिनर्जिड्स में एंटर करता है फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू, और यहाँ पे हमारा पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, बाइसेक्शुअल फ्लावर्स जो होते हैं हमारे हो गए, जिसमें हमारा एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है, उसमें हम लोग एंथर रिमूव करते हैं, और फीमेल पार्ट जो है जो हम लोग एंथर रिमूव करें उसी प्रोसेस को हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। और फिर जो हमारा सिर्फ फीमेल पार्ट बचा है फ्लावर का, उसको हम लोग कवर कर देते हैं बटर पेपर से, जिसको हम लोग बैगिंग कहते हैं। फिर उसके बैगिंग के बाद हम लोग जो सूटेबल हमारे जिस भी पॉलन से हमें उसको पॉलिनेट कराना होगा, उस पॉलन को हम लोग फीमेल फ्लावर पे डस्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको दोबारा से रीबैगिंग कर देंगे और उसको अलाउ करेंगे कि वो डेवलप हो फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल हम लोग इमैस्कुलेशन स्टेप नहीं करते हैं, सिर्फ बैगिंग और रीबैगिंग करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था कि जो हमारे जनरेटिव सेल्स थे वहाँ पे हमारे दो मेल गैमेट्स बन रहे थे। पहला जो मेल गैमेट था वो हमारा एक्स सेल के न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज़ करेगा, सिनगैमी होगा, जाइगोट बना लेगा, जिसकी दो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, जाइगोट हमारे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। और जो दूसरा वाला मेल गैमेट होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा, ट्रिपल फ्यूज़न होगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स बन जाएंगे, इंडोस्पर्म बन जाएगा हमारा। अब सीड्स जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस या एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है, जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे हो गया हमारा पी और ग्राउंड नट्स। और एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, हमारा एंडोस्पर्म हमारा कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त, जैसे हो गया वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। और पेरिस्पर्म में क्या होता है, हमारा रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस होता है, ब्लैक पेपर और बीट्स में हो गया। पेरिकार्प हो गया, पेरिकार्प क्या होता है, आउटर वॉल जो होता है फ्रूट्स का, उसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। फॉल्स फ्रूट में हमारा थैलमस वाला पार्ट जो होता है वो हमारा फ्रूट फॉर्म करता है, उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे हो गया हमारा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशूज़ में। फिर हमारा एनसीईआरटी में 2 सीड्स दिए हुए हैं। पहला सीड है हमारा ल्यूपिनस एरेक्टस, जो कि हमारा एक्सट्रैक्ट किया गया था कहाँ से, आर्टिक टुंड्रा से 10,000 ईयर के डॉर्मेंसी के बाद। और दूसरा सीड जो है वो हमारा है डेट पाम, फियोनिक्स डेक्टेलीफेरा, जो कि किंग हेयॉट पैलेस से डेड सी के पास से एक्सट्रैक्ट किया गया था 2000 साल की डॉर्मेंसी के बाद। फिर तीसरा है हमारा, 3 टर्म्स हैं हमारे, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें एग्जांपल है हमारा हनी बी और टर्की। पार्थेनोकार्पी में हमारा फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। बनाना हो गया, सीडलेट फ्रूट्स इसमें डेवलप होते हैं। जब हम ग्रोथ हार्मोन अप्लाई करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं हमारा इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, जो पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस होता है। जबकि एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड डेवलप होता है हमारा विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे एस्ट्रेसी में, ग्रासेस में। ये हमारा एपोमिक्सिस हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे।